10 कदम में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं 10 कदम में बुलडोजर की, क्योंकि सुप्रीम आदेश के बाद अब पूरी तरीके से अब ये कहा जा सकता है कि फिलहाल तो बुलडोजर चलता रहेगा। जमीयत की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, उस पर तमाम बातें कल हुई, कल सुनवाई हुई और फिलहाल यूपी सरकार के लिए एक बड़ी राहत। और अब एक बार फिर से 3 दिन बाद इस मामले में सुनवाई होनी है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लतीफ जी, अपनी बात को आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, वही बात मैं कह रहा था कि इसमें हिंदू मुसलमान का मसला उतना नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो आप चाहे लीगल बनाएं चाहे लीगल बनाएं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, कहीं पर उनका विरोध किया, तो आपका हो सकता है कि जो लीगल कंस्ट्रक्शन भी हो वो भी गिरा दिया जाए। अभी तमाम मामले ऐसे हैं जो कोर्ट के अंडर पेंडिंग हैं और जब उसका निर्णय आएगा तो आप देखेंगे कि कहां कहां पर जो कानूनी तौर पे वैध थे उन बिल्डिंग्स को भी गिराया गया। आधार पर आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी तमाम इस तरह से आएंगे। अभी आपने देखा कि 19 दिसंबर को लेकर जिस तरह का पूरा तांडव मचाया गया था सरकार की तरफ से, उसके बाद देखा कि कोर्ट ने किस तरीके से सरकार के जो निर्णय हैं उनको पलटने का काम किया था, सरकार को माकूल जवाब देने का काम सम्मानित कोर्ट ने किया था। तो अभी तमाम ऐसे मामले जो हैं वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, जिसका निर्णय आपके सामने आएगा। मैं वही बात कह रहा हूं, बुक्कल नवाब की मैं बात कर रहा था। बुक्कल नवाब जब तक समाजवादी पार्टी के नेता थे, रोज इनके घर पर पहुंच रही थी, रोज उनकी सारी बिल्डिंगों को गिराने की बात हो रही थी। जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उनकी सारी की सारी जो जितनी भी अवैध संपत्तियां थी सब वैध हो गई, सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो लीगल हो गए। तो यही ये पैमाना, सिर्फ एक पैमाना है लीगल और इलीगल का, कि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है उसकी संपत्तियां लीगल होंगी, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है उसकी संपत्तियां अवैध होंगी, इलीगल होंगी, उस पर बुलडोजर चलेगा। कुल मिलाकर जो बार बार मैं एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर की राजनीति को, बुलडोजर को अपनी नफरत की राजनीति का प्रतीक बना दिया है, अपनी दमन की राजनीति का प्रतीक बना दिया है, विरोधियों के स्वर को दबाने का प्रतीक बना दिया है। इसके और भी कई सारे उदाहरण हैं, सिर्फ दंगे और हिंसा की बात मत करिए। जब जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव आता है, आप देख लीजिए गांव गिरांव के इलाकों में, जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आता है तो देखिए किस तरीके से जो बीडीसी सदस्य होते हैं उनके घर तक बुलडोजर पहुंच जाता है, कैसे जिला पंचायत सदस्यों के घर पर बुलडोजर पहुंच जाता है विरोधी पार्टियों के। तो ये सारा ये बुलडोजर को एक हथियार बना लिया है सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी हनक को कायम रखने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने। वरना आप देखें तो थानों में इनकी हनक नहीं चलती है, अस्पतालों में इनकी कोई हनक नहीं चलती है। अस्पतालों की हालत यह है कि महोबा के अंदर एक नवजात बच्ची को चींटियां खाकर मार डालती हैं रात भर में, लेकिन उनका स्वास्थ्य महकमा चेतता नहीं है। स्कूलों की हालत यह है कि स्कूल में छिपकली परोसी जा रही है मिड डे मील के नाम पर, नमक रोटी परोसी जा रही है मिड डे मील के नाम पर। रोजगार की बात करेंगे तो परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं, एक भी भर्तियां नहीं पूरी करा पा रहे हैं। कल तक तो सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के जो है पर्चे लीक होते थे, आज कक्षा 10 और कक्षा 12 के परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं। तो हर मामले, थाने के अंदर बलात्कार हो रहा है, सड़क पर बलात्कार हो रहा है, गांव-गांव गली-गली इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। तो पूरा उत्तर प्रदेश एक तरह से अपराधियों का गढ़ बन चुका है, अपराध का गढ़ बन चुका है। वहां पर कहीं भी बुलडोजर का कोई इकबाल नहीं दिख रहा है, बुलडोजर का कोई असर नहीं दिख रहा है। अगर बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ विरोध के स्वर को दबाने के लिए हो रहा है, विपक्षियों के स्वर को दबाने के लिए हो रहा है। कि विपक्षी आवाज को दबाने के लिए आप लोग सिर्फ बुलडोजर का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, आप ये बताएं कि अखिलेश यादव विपक्षी आवाज बनकर उभर रहे कि नहीं उभर रहे? भाई विधानसभा से लेकर आप ये बता रहे हैं, उसको तो आपने बहुत डरा के रखा है। आप बताइए कि इनके नेता डर भी रहे हैं। उन्हें हमारे नेता लोगों को तो नेतागिरी में आने नहीं चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया पर भी हम नहीं डरे। ऐसे नेताओं को तो छोड़ देना चाहिए। हमारे नेता के ऊपर आपने अखिलेश यादव को बोल रहा था और आप नहीं डरते हैं। नहीं, आप अखिलेश यादव के पार्टी के डरते होंगे, ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से, लाठी से नेता को डरा रहे हैं। हम नहीं डरते। हमने अखिलेश यादव की बात की, पार्टी नहीं डरती, आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं डरता। आपको डर गया। आप लगातार ईडी सीबीआई से हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सरकार के अंदर आए, जब से हमने पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी जो है हम आपकी किसी भी बंदर प्रदेश में आम आदमी पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस वालों को आप डराइए, सपा वालों है को नहीं, आप डराइए, बसपा वालों को। जब आएगी तो आपको पता चलेगा आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में है क्या। ये गफलत में मत रहिए कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में हम फैलते जा रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी समझने की हिम्मत मत करिए, आप बसपा समझने की हिम्मत मत करिए। ये आम आदमी पार्टी है, गुजरात में क्यों डरते हैं, दिखा रही है, हरियाणा में आपको औकात दिखा रही है, दिल्ली में 2 बार 3 बार हमने औकात दिखाई, पंजाब में आपको औकात दिखाई। आपके अंदर अपराध है, हम आपको पंजाब में दिखाने पंजाब में तो इतना बड़ा हुआ है मामला, क्या
आप पूरे देश में आप देखिए किस तरीके से पंजाब में मारा आप एक भी सीट पे जमानत किस नहीं तरीके बचा से पाए। युवा को मारा, युवा नेता को मारा, बताइए। किस तरीके से पूरा देश देख रहा है पंजाब में। अरे पंजाब की एक व्यक्ति स्वाति अपनी जी, आप बात कर रहे हैं पंजाब को स्वाति जी, देखिए। हमारे दोस्त पंजाब की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने किया पंजाब ना। की एक घटना को लेकर इतना एक उछल ही कूद मचा रहे घटना हैं। इतनी हृदय विदारक हुई है आज कि 3 पूरा देश महीने उस पे में उपलब्ध है। 90-100 दिन में पंजाब में एक घटना सामने आई है और उत्तर प्रदेश में वैसी घटनाएं ठीक है, मतलब आप चाह रहे हैं कि रोज और 100 बढ़े हो रही पंजाब में। है, उस पर बात नहीं कर कहीं रहे। नहीं उत्तर है, प्रदेश सिर्फ के अंदर सिर्फ उस तरह की 100 सिर्फ घटनाएं ठीक है, रोज हो रही हैं। झूठ। इस पर इनको शमशी जी, शमशी जी, ठीक है। वहां बुलडोजर ओके, नहीं झूठ चलेगा, परोस रहा है। वहां शमशी जी, बुलडोजर नहीं सुनिए। चलेगा। आपको डर है इनका बुलडोजर थानेदार के। जो है बलात्कार शमशी कर रहा है, जी, कोर्ट में जाए ना। सिपाही शमशी बलात्कार जी, कर रहे हैं, केजरीवाल हत्या कर कितनी रहे बार हैं, कोर्ट वहां गए? पर शमशी बुलडोजर आजाद नहीं जी, चलेगा। सुन लीजिए। आप गोरखपुर में इनका लतीफ जी, गोरखपुर में सुन इनका लीजिए। थानेदार हत्या कर देता है, शमशी जी, सुन ललितपुर में लीजिए। इनका अरे भाई थानेदार सुन बलात्कार कर लीजिए। देता है, उस अरे पर भाई इनको सुन शर्म लीजिए, नहीं ठीक है, आती, उस पर ठीक है बुलडोजर नहीं लतीफ जी। चलता। देखिए यहाँ मत बुलडोजर आप कोर्ट का चलाइए, सम्मान नहीं करें, आप आप लोग जाएं यहाँ कोर्ट बुलडोजर में। मत चलाइए। शमशी जी, आप- एक सवाल है, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने उठाया था। उनका कहना था कि जो भी लोग आपकी सरकार में हैं, जिन पर आरोप लगा है, आपने तो उनको विधायक या फिर सांसद बना दिया है, लेकिन वो लोग तो जुर्म की जगह उससे आते हैं, आप उन पर क्यों नहीं बुलडोजर कांग्रेस चलाते? पार्टी ने क्या किया था, अखिलेश सिंह उनके कितने बड़े माफिया रहे, अखिलेश प्रताप पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। तो कांग्रेस पार्टी दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरबान में देख ले। जिसका खुद का संगठन खत्म हो चुका है, जो खुद अभी पारिवारिक लड़ाई में उलझा हुआ है, वो दूसरे भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है। आरोप वो लगाए जो बेदाग हो, आरोप वो लगाए जो साफ स्वच्छ छवि का हो, आरोप वो लगाए जो जनता के बीच में है, जो देश हित में काम कर रहा है, जो राष्ट्र हित में काम कर रहा है। हमेशा हमेशा बहकाने वाली राजनीति, हमेशा भड़काने वाली राजनीति और हमेशा ये कहने वाली राजनीति। अरे आप अगर एक पक्ष एक वर्ग अगर अपराध में है, एक वर्ग अगर पत्थर चला रहा है, एक वर्ग अगर ईटा चला रहा है, एक ही वर्ग अगर राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो सरकार उसी के खिलाफ ना काम करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान भी करते हैं, आप हाई कोर्ट का सम्मान भी करते हैं, संविधान में आस्था भी आपकी, लेकिन आपकी पार्टी का कोई आदमी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या संविधान का सहारा नहीं लेता। कौन जाता है? जमीयत जाती है, और जमीयत जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ तरीके से कह दिया है कि आपका अधिकार है, आप कुछ दिनों के बीच में अपना पक्ष रख सकते हैं। तो एफिडेविट के माध्यम से प्रदेश सरकार रखेगी, आरोप लगाते रहिए, लेकिन योगी सरकार जो है जिस तरीके से काम कर रही है, सुप्रीम वो कोर्ट का करती जिस रहेगी। तरीके से आदेश आया, स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और अब आने वाले वक्त में यह भी देखने को मिलेगा कि कार्यवाही ये चलती रहेगी। देखिए स्वाति जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमायते हिंद के जो संगठन मुकदमा किए हैं, उनके अनुरोध को अभी स्वीकार नहीं किया। अभी वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि ये अंतिम फैसला नहीं है। हाँ। अभी ये सुनवाई है, चलेगी सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन के लगा अंदर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को आप जवाब रोकने देना। के लिए गए थे, रोकने से मना कर और दिया। लगातार रोक का जो अनुरोध था उस पर भी सुनवाई हुई है और रोक लगाने से इनकार किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार से जवाब मांगा और उत्तर प्रदेश की सरकार के जवाब के बाद 10 अगस्त को पुनः सुनवाई है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीए और एनआरसी के मामले में जब आंदोलन कर रहे थे लोग, तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ वसूली तक के जो नोटिस दिए थे, उसमें माननीय कोर्ट ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश लेकिन कोर्ट तो ये कह रहा है कि जमीयत तो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैं बता रहा हूं स्वाति जी, माननीय कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और कहा कि वसूली का आदेश वापस ले लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी। और मैं फिर कह रहा हूं, इलीगल कंस्ट्रक्शन को भी गिराने का तरीका लीगल होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन वहीं क्यों खोजे जाते हैं जहां विवाद की स्थिति है। एक सिलसिलेवार क्यों नहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराए और खोजे जा रहे हैं। ये लगातार जो भेदभाव का तरीका है, ये उत्तर प्रदेश के अमन और शांति के लिए ठीक नहीं है। बेहतर है कि कोई प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको गिराए उत्तर प्रदेश की सरकार, लेकिन वो सतत प्रक्रिया चले, भेदभाव के आधार पर न चले। जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, उनके एमएलए एमपी हो या एक कीर्तिनिधि जी, आपको लगता है कि इसमें भेदभाव हो सकता है? क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में सारी चीजें चल रही हैं। हालांकि याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम कह सकते हैं तमाम पॉइंट से पूरे मामले को देखा, परखा, उसके बाद ही तमाम चीजें उन्होंने की और कहा कि ठीक है बुलडोजर आप चलाइए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत चलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं चलता है तो आप जा सकते हैं कोर्ट।
देखिए, कीर्ति इलीगल निधि जी। कंस्ट्रक्शन गिराने के लिए कभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट कोई ये नहीं कहेगा कि आपको रोक दिया जाएगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन मत गिराइए। मैंने कहा ना, कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन ना गिराइए। ठीक है, ये लीगल है, ये व्यवस्था दी गई है नगर पालिकाओं को, टाउन एरियाज को, विकास प्राधिकरण को व्यवस्था है कि अगर उनके क्षेत्र में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो तो उसको नोटिस दे, नोटिस देने के बाद ठीक है। सरकारी गजट हो और जो इलीगल बना उसको लीगल तरीके से गिराने का काम सरकार करे। ठीक है। दिलीप जी, नियम जो है वो क्या कहते हैं? नियम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे आप। देखिए, नियम ये कहते हैं कि जब भी इस तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन सरकार के संज्ञान में आए तो सरकार इनकी इंक्वायरी करे और पहले ये सेटिस्फाइड हो ले कि ये वाकई में इलीगल है। उसके बाद जो पार्टी है उसको अपनी बात रखने का पूरा मौका दे। मौका देने के बाद वो ऑर्डर बनेगा और ऑर्डर में 15 दिन से 40 दिन का टाइम दिया जाता है उस कंस्ट्रक्शन को स्वतः गिरा देने के लिए। अगर वो स्वतः नहीं गिराया जाता है, मिनिमम 15 दिन होता है, अगर वो स्वतः नहीं गिराया जाता है तो सरकार के पास ये पावर है कि सरकार उसको डिमोलिश कर दे। वो ऑर्डर जो डिमोलिशन का सरकार के द्वारा जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज के द्वारा किया जाता है उसकी अपील करने का भी प्रोसेस है। वो अपील भी डिपार्टमेंटली होती है। आप डेवलपमेंट कमिश्नर के सामने उस बात की अपील कर सकते हैं, उस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उस अपील पर अगर डेवलपमेंट कमिश्नर जिस भी तरफ भी फैसला लेंगे उसको फाइनल माना जाता है और वो ऑर्डर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए एक टेक्निकल पॉइंट और समझिए कि ये PIL दाखिल करी गई है। अगर जिस संस्थान ने ये PIL दाखिल करी है उसका स्पेशल प्ली यही होता कि सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है तो वो वर्ग विशेष की तरफ से वो पिटीशन जाती। PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और पब्लिक में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऊंचे नीचे, अगले पिछले सारे आ जाते हैं। तो इस बात को एक कानूनी रूप दे करके पेश करने की कोशिश करी गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी कोर्ट्स हैं, वो ये नहीं देखती कि किस चीज में राजनीति हो रही है या वो नहीं हो रही है। वो सिर्फ कानून का दायरा देखेंगे कि सरकार या विपक्षी अगर अपनी बात को कह रहे हैं, जो पिटिशनर्स हैं वो अपनी बात को कह रहे हैं, अगर उनकी बात कानून के दायरे में है तो सरकार की बात को डिक्लाइन कर दिया जाएगा। और सरकार अगर अपनी कार्यवाही कानून के दायरे में रह के कर रही है तो पिटिशनर की पिटीशन को डिक्लाइन करके उनके खिलाफ ऑर्डर दे दिया जाएगा। कानून का काम, कोर्ट का काम सिर्फ कानून के दायरे को देखना है कि जो भी कार्यवाही किसी के भी द्वारा की जा रही है वो कार्यवाही अगर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ है तो जो उस लॉ की बाउंड्री में काम कर रहा है उसके फेवर में वो फैसला चला जाएगा। ठीक है, लेकिन लोगों को भी तो ये बात समझ में आनी चाहिए, क्यों शमशी जी? लेकिन शमशी जी, सवाल ये भी है, सवाल इस पर भी उठे थे कि जहां जहां पर ये कार्रवाई हुई थी आपकी सरकार की तरफ से, कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे कि बिना नोटिस दिए ही बुलडोजर चला दिया गया। और प्रयागराज वाला ही मैटर आप देख लीजिए, उसमें ही आरोप लगा था कि कोई नोटिस नहीं दिया गया। सबको नोटिस दिया गया और उसके बाद जो है प्रयागराज वाला मामला जो था उसका नक्शा भी सबको दिखाया गया, जनमानस को दिखाया गया, सार्वजनिक किया गया। लेकिन यहाँ बात आती है कि जब राष्ट्र से कोई जुड़ा मामला हो, जहाँ पर अपराध से जुड़ा मामला हो, जहाँ पर कोई आम नागरिक की बात हो, वहाँ पे नोटिस भी दिया जा सकता है, सब कुछ। लेकिन आप इसको इस तरीके से समझ सकते कि कोई अपराधी अगर पुलिस पर फायर करते हुए भाग रहा है तो उसके बाद वहाँ पर कानून ये कहता है कि उसको तुरंत शूट आउट किया जाए अगर वो समाज के लिए हानिकारक है। नहीं शमशी साहब, इस मामले में और जो मामला जिस पर हम लोग बात करें बड़ा फर्क है। यहाँ शूट आउट की बात नहीं हो रही है। किसी का घर अगर इलीगल बना हुआ है तो वो किसी की जानमाल को हानि नहीं पहुंचा रहा अनटिल अनलेस वो बिल्डिंग ना गिरने वाली हो। सर मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो जब राष्ट्र हित से कोई जुड़ा मामला होता है और आप पूरी तरीके से सरासर गलत है, आप पत्थर चलाने में भी उसमें आपका हाथ है, आप राष्ट्र की जो है तो संपत्ति में आपको नुकसान करने में भी आप है, षड्यंत्र करने में भी आपका हाथ है, अमन चैन खराब करने में भी आता है, तो वहां पर राज्य सरकार के पास कुछ पावर जरूर होते हैं, कुछ अधिकार जरूर होते हैं, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से भी ये नहीं कहा है, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया है। अगर ये कहा हो तो आप हमारे भाई साहब अधिवक्ता बैठे हैं, इस पे रिएक्शन इस पे दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है सर। 30 सेकंड में अपनी बात माफी के साथ ये कहूंगा कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। उसका कारण ये है कि एज एन इंडिविजुअल मुझको, आपको या किसी भी देश के सिटीजन को या सरकार को जो भी अधिकार मिले हैं वो अधिकार एक कानून के तहत मिले हैं। सरकार कानून बनाने वाली है, इसका ये मतलब नहीं उसको एक्सट्रीम पावर है या वो जब जो चाहे वो कर सकती है। वो जो भी करे, अभी पिटीशन अगर दाखिल हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया। ये अगर कहा हो तो आप बता दीजिए भाई। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं उस पिटीशन पर नहीं जा रहा हूं। जो आपने कहा ना कि सरकार के पास विशेषाधिकार होते हैं, अगर वो विशेषाधिकार हैं
तो वो कौन से कानून में है आप ये भी बता दीजिए। मेरे हिसाब से ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं है, लतीफ अगर जी, है तो बता दीजिए। लतीफ सर जी, हमारी 30 बात आप seconds में समझिए, अपनी जब बात राष्ट्र कहिए। से जुड़ा कोई मामला शमशी हो जी, और ठीक आदमी है, आपके कहीं पास से आ जुड़ा रहे हैं, मामला सर हो, सभी की बात कहीं यहाँ से पर जुड़ा लेने मामला को हो, ज्यादा स्वाति जी, बेहतर होगा। स्वाति जी, मैं कहीं सबके से- पास आऊंगी सर, कहीं- 30 सेकंड में अपनी कहीं बात से please जुड़ा complete मामला हो, सरकार कोई भी कार्रवाई करेगी वो बिना किसी कानून की परमिशन के नहीं कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। लतीफ जी 30 सेकंड्स में देखिए, कुल मिलाकर जो बुलडोजर की राजनीति है, बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए किया जा रहा है, एक नफरत और भय का माहौल तैयार करने के लिए किया जा रहा है। इसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव जीते, चाहे चुनाव हारे, चाहे चुनाव 5 साल बाद होने हो, चाहे चुनाव फौरन होने हो, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चुनाव की तैयारियों में रहती है और उसकी चुनाव ठीक है। लड़ने का सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा होता पार्टी है, का काम ही यही नफरत की राजनीति करके भारतीय जनता कीर्ति निधि जी, पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। 30 इसलिए सब सेकंड में कुछ आप भी होता है। अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर जवाब लेंगे शमशी जी से। देखिए, बुलडोजर की राजनीति विरोधियों के दमन के लिए एक वर्ग के विशेष के खिलाफ लगातार चलाने का काम उत्तर प्रदेश की वही वर्ग सरकार विशेष। कर रही है। जो इनके साथ है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हैं, तब भी वो पाक साफ है। दूसरी बात जो वरिष्ठ अधिवक्ता कर रहे हैं वो लीगली तरीका है कि नोटिस दिया जाए, समय दिया जाए, अपील का टाइम दिया जाए और फाइनल डिसीजन के बाद अगर जो अपील करता है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है, वो अपना कंस्ट्रक्शन स्वयं गिरा ले और उसके बाद अगर वो नहीं गिराता है तब कोर्ट गिराता है। शमशी साहब कह रहे राज्य सरकार को विशेष पावर, जब अगर घर कोई छोड़कर पावर आदमी हो, भाग जा रहा है, कोई अपराधी घर ही छोड़कर भाग जा रहा है, इनको तो बता स्वतः दें। गिराएगा ठीक है। कैसे? नहीं, अगर कोई इनके पास दिलीप जी विशेष अपनी बात पावर रखिए, हो उसके बाद मकान गिराने शमशी जी के का पास। तो ये बता दें। ठीक है, ये जो ठीक है, बार बार कीर्ति एक बात पर जोर दिया जा रहा है कि वर्ग सर, 30 विशेष के सेकंड। खिलाफ, मैं इस बात को पूरा समर्थन नहीं देता हूं, क्योंकि अगर वर्ग विशेष के खिलाफ होता तो जो पिटिशनर हैं वो वर्ग विशेष की पिटीशन लेकर के कोर्ट में जाते, पीआईएल लेकर के नहीं जाते। तो इसका मतलब आप कानूनी रूप से ये मानते हैं कि ये कार्रवाई किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं हो रही है। ये हो सकता है कि ज्यादातर लोग उसमें हों, और अगर हैं तो इसका मतलब दंगे में उनका वो रहे होंगे, तभी उनके खिलाफ ये किया जा रहा है। अदरवाइज ये कार्रवाई एक वर्ग विशेष के खिलाफ विशेष रूप से चल रही है, मैं इस बात को नहीं मानता, और ये पिटीशन भी इस बात को समर्थन नहीं करती है। ठीक है शमशी जी, एक गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर लगता है, विपक्ष ने लगाया और कहा है कि यूपी में जो सरकार है, कार्यपालिका भी वही है, न्यायपालिका भी वही है, पूरा सिस्टम आप ही चला रहे हैं। देखिए स्वाति जी, समाजवादी पार्टी जो है हमेशा से इन्होंने जो जिस विशेष वर्ग की बात करते हैं उसी को हमेशा डराने और डरा के डरा रखने हुआ अभी तो वही नहीं, नहीं, वर्ग है ना। डरा कर ही देखिए इस ना। पर राजनीति करते थे। हमारी सरकार ने तो उसको मौका दिया और आज हमारी सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है, सारी योजनाओं में उनको साथ मिल रहा है। और आप देख लें भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से समर्थन वो कर रहे हैं, चाहे आजमगढ़ का भी लोकसभा का उपचुनाव देख लिए, चाहे रामपुर का देख लिए, वही विशेष वर्ग जिसपे समाजवादी पार्टी को घमंड हुआ करता था, आज देख लिए वहां पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट और क्या कहा जाता है पुश्तैनी सीट वहां से खत्म हो गई। तो ये विशेष करके ये समाज को बांटने का काम न करें। आपको लग रहा है कि योगी सरकार काम गलत कर रही है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, आप जाएंगे कहीं नहीं। कौन गया? सर, जमीयत आपको गई है। इसका फायदा भी तो मिल रहा है शमशी नहीं, जी। फायदा ये मिल रहा है कि प्रदेश में अमन चैन बना है। फायदा ये मिल रहा है कि अपराधी जो है अपराध करने से डर रहे हैं। तो यही सरकार को चाहिए था और सरकार इसी पर अमल कर रही है। अपराधी अपराध करने से डर रहे हैं, थानेदार अपराध कर नहीं, रहा है। थानेदार कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, तो बुलडोजर जो है उन्हीं लोगों पे चल रहा है जो अपराध में शामिल हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो देश को बिखारने में काम कर रहे हैं, अमन चैन खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। चले जी कहिए फिर से। थानेदार भी तो अपराध आपके कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? अरे तो आपके नेता को रोड पे उतारना चाहिए ना, बताना चाहिए ना कि नहीं, थानेदार मतलब अपराध कर रहा है। आप नहीं गिराएंगे। नहीं, हमारा जो आप काम है हम नहीं कर रहे हैं, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, हमको आप ना बताइए। आपको तो उतरना चाहिए। आप एसी से कब निकलेंगे? आपके गठबंधन दल के नेता आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम यही कहते थे कि आप कोरोना काल में नहीं दिखाई देते, एसी से बाहर नहीं निकलते, तो आप कहते थे कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। आज आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपके गठबंधन दल के नेता आपके ऊपर आरोप लगा रहे मामले हैं। पर पत्थरबाजी नहीं, आंदोलन, पत्थरबाजी को आंदोलन का शक्ल दिया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। आंदोलन की तस्वीर दी जा रही है, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि न्यायालय तो अपना काम कर रही है, ये सारी बातें ईमानदार न्यायालय के आप पास क्यों नहीं छोड़ देते? स्वाति जी, इस देश में आंदोलन को संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन वो आंदोलन संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। उसमें पत्थर मारना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, जानमाल को हानि पहुंचाना, ये कहीं से भी लीगल नहीं है। आप शांतिपूर्ण तरीके से और सरकार की परमिशन के साथ जितना आंदोलन करना है वो करिए, वो आपको करने का पूरा मौका मिलेगा।
इस मामले में जो बातें निकल के आई हैं, जो सरकार की इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उनमें जो लोग पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब लॉ में एक वर्ड आता है ओनर्स टू प्रूव। अब ओनर्स टू प्रूव उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के ऊपर है जिनके खिलाफ ये चार्ज लगाए गए हैं। वो ये बताएं कि वो इन दंगे में शामिल नहीं थे या उनका घर इलीगल नहीं बना हुआ है। ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर वो इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है। ठीक है, लतीफ जी इस पर क्या कहें? देखिए, फिर वही बात कहूंगा कि कुल मिला के मामला यहाँ है ना, सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करने की बात ही तक यहाँ मामला सीमित नहीं है। विरोधियों को टारगेट करने का काम किया जाए, उनको बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन ब्रजेश सिंह पे इनकी हिम्मत नहीं कि कभी बोल दे। ये शमसी जी इतना नहीं बता पाएंगे कि ब्रजेश जी आपकी सरकार में थे, आप ही ने अरेस्ट कर लिया होता। हमारी जब सरकार आएगी तो पता चलेगा, परेशान ना होइए। तो आपकी बात रो रहे हैं ना, जब पंजाब में कुछ करते हैं तो यहाँ तक रोते हैं, रुमाल गीला हो जाता है रोते रोते। जब पंजाब में कोई काम हम कर देते हैं आपके खिलाफ तो परेशान ना होइए, यहाँ सरकार आएगी तो पता चलेगा। समाजवादी पार्टी बसपा मत समझिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, समय नहीं है हमारे पास में। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। तो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप कानूनी दायरे में रहकर बुलडोजर चला सकते हो और यूपी सरकार एक राहत की सांस जरूर ले रही है। फिलहाल 10 कदम में इतना ही, दीजिए इजाजत।